आएंगी बिजली हिंदुस्तानी जी आएंगी। हाँ, रिश्ते में तो तेरी मामी लगती है जो तुझसे कह रही थी, और यहाँ आते ही मुझसे पूछेगी, हेलो मिस्टर बंसल, हाउ डू यू डू। हेलो मिस्टर बंसल, हाउ डू यू डू? बिजली हिंदुस्तानी। इलायची। संजू, तुम्हें इलायची ऐसे ही पुकारती है ना संजू? क्या बात है बिजली जी, आपको तो सब कुछ पता है। हाँ तो मिस्टर बंसल, मैंने सुना है कि आप पंचम जी को बहुत परेशान करते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट बिजली जी। आप नहीं नहीं, देखिए आपने गलत सुना है। ये तो मेरा बच्चा है, मेरा लाडला है, मेरा सोना है, मेरा गोलू मोलू है। उल्लू दूध पिएगा बेटा, बता देना मुझे। बस 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 बस, इतना काफी है। सुनने में तो ये भी आया है कि आपकी जेब से 1 रुपया तक नहीं निकलता है। बिजली जी आप तो सब कुछ जानती हैं। नहीं नहीं, हाँ, ये भी गलत सुना है आपने। देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने ये शर्ट खरीदी थी 3000 रुपए की। झूठ, ये 300 की है और अभी नहीं, पिछली होली पे ली थी। बिजली जी आप तो सब कुछ जानते हैं। इलायची के पापा, मुझे ना सब्जी के लिए पैसे दे दो। लो। मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची के पापा, मेरी आंखें खराब हो गई है, मुझे बोतल हवा में उड़ती हुई दिख रही है। ना, तेरी आंखें खराब ना हुई है, ये तेरे सामने बिजली हिंदुस्तानी बैठी हुई है। हाँ? प्रणाम कर। प्लीज प्रणाम करने की जरूरत नहीं है आपको। अरे ऐसे कैसे जरूरत ना है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना सिर आपके कदमों में लाके रख दूं। अरे नहीं यार पापा, मेरा मतलब है कि आप मेरे पापा की उम्र के हैं। आप मेरे उन चरणों में गिरेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो रहने दीजिए। हाँ तो मुद्दे की बात पे आते हैं। ये सुनने में ये आया है कि आप बेहद से भी ज्यादा कंजूस हैं और आपका दिल बहुत ही छोटा है। क्या ये सच है? बिजली जी आप तो सब कुछ जानती हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं बिजली जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा दिल जो है ना, वो किसी भी लाचार गरीब को देखता है तो ऐसा लगता है कि सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा। इस गरीब को कुछ दे दे बाबा। हाँ हाँ हाँ, दे रहा हूँ, चले दे दे। बड़ा दिल
हाँ हाँ अभी तो निकाल ही रहा हूँ। हाँ, पकड़। दे 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 दे। ₹1 शगन का। ये लीजिए भाई साहब। मिस्टर बांसल, वो आप ना बिल्कुल मेरे पापा की तरह दिखते हैं, तो क्या वहां आके मैं आपके गाल खींच सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल बिजली जी, अपना ही समझिए। सेठ जी, बिजली जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आई, वरना आजकल के इस महंगाई के जमाने में अगर 500 रुपए भी आपकी तनख्वाह से कट हो जाए ना तो बता रहे हैं बैंड बज जाती है बिजली जी। पंचम जी, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जी जी, क्योंकि आप गरीब हैं। बताया था ना कि गरीबों के लिए मेरे दिल में बहुत बड़ा प्लॉट खाली है। बिजली जी, सच कहें तो हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप अपना सारा काम काज सब कुछ छोड़ के, दुनिया बचाना छोड़कर आप हमसे मिलने आई हैं। मतलब जी हाँ। बिजली जी, आपको पता है कि हम क्या सोच रहे थे कि ना इस दुनिया में आपके जैसे और लोग चाहिए बिजली जी, हिम्मत वाले। पंचम जी, मैं जानती हूँ कि जितना आपके जोलों में दम है उतना ही आपके दिल और इरादे मजबूत हैं, इसलिए तो आपको मैं बेहद पसंद करती हूँ। हैं जी? ओ अच्छा, हम तो भूल ही गए थे क्योंकि हम गरीब हैं। आहा, अरे अब इसके अलावा भी तो कोई रीजन हो सकता है ना? क्या आपको मैं दिल से दिल लगाकर पसंद नहीं कर सकती क्या? क्या हुआ? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? नहीं नहीं बिजली जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम करते हैं, हम आपको कुछ मतलब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिजली जी वो हम क्या कह रहे थे कि हम काफी समय से बाहर हैं ना, तो वो सेठ जी हमारी राह देख रहे होंगे, वरना उनकी फ्लाइंग चप्पल हमारी तरफ ढूंढती हुई आ जाएगी। तो हम निकलते हैं। बिजली जी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बिजली जी बाय। बाय पंचम जी। अच्छा बेटा, ये बिजली हिंदुस्तानी का बॉयफ्रेंड भी है। ब्लैक कोबरा को बताना पड़ेगा। बस ब्लैक कोबरा, बिजली हिंदुस्तानी की नस मिल गई है। अबे उसको ग्लूकोज नहीं चढ़ाना है बिजली को, पूरी की पूरी बिजली चाहिए। अरे बॉस, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरे कहने का मतलब यह है कि बिजली हिंदुस्तानी की कमजोर नस हाथ लग गई है। वो जिस लड़के को प्यार करती है उस लड़के का पता चल गया है। पंचम नाम है उसका। प्रोफेसर साहब को कंपनी देने के लिए उस पंचम को उठा लो। अपने आशिक को बचाने के लिए बिजली हिंदुस्तानी जरूर आएगी। सुनो 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 यार, कितनी खुश हूँ यार मैं। मतलब जीजा जी की आंखों में पहली बार मोहब्बत देखी अपने लिए। इतनी शर्म आ रही है, इतनी खुशी हो रही है। इलू, आई एम रियली सॉरी यार तेरा बबल बर्स्ट करने के लिए, बट ये जो मोहब्बत है ना, ये तेरे लिए नहीं है, ये बिजली हिंदुस्तानी के लिए है। हाँ तो नहीं तो इलू,
पर जीजा जी नहीं जानते ना कि तू ही तो है वो। अगर उन्हें पता लग गया ना कि तू बिजली हिंदुस्तानी है तो वो तुझसे इस तरह भागेंगे जैसे कि तू कोई बिजली का ना पोल है। सुनो, तुझे पता है, तू ना मेरी मोहब्बत की गाड़ी का ब्रेक है। तू मेरी खिचड़ी में पड़ा हुआ बड़ा सा कंकड़ है। तू ना मेरी बटर चिकन में ना जली हुई काली मिर्च की तरह है। नहीं यार हीलू, अरे यार मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि तेरी और जीजा जी की सेटिंग हो जाए। यार सुहाग जाएगा तभी तो पिट्टू अभी फ्री होंगे ना मेरे लिए। फ्रेंड सुन लो, मुझे तो अभी भी लगता है कि जीजा जी ना सिर्फ पिछले हिंदुस्तानी को लाइक सा करते हैं, लेकिन प्यार तो मुझसे ही करते हैं। यार हीलू तू फिर डिसअपॉइंट होगी। मैं तुझे बता रही हूँ कि जीजा जी ना बिजली हिंदुस्तानी से सेट होना चाहते हैं, वरना आज तक टिल डेट तूने कभी देखा है उन्हें तुझे भाव देते हो? तू बता मुझे, कभी भी? ये लोग देख, चीजें नीचे आए हुए हैं। एक काम कर, तू ना जाके उनसे पूछ के कंफर्म कर ले, और मैं सच्चे दिल से यही प्रे करूंगी कि मैं गलत निकलूं और तू सही। अरे पता नहीं, बिजली जी आप ही है ना? आपने कैसे जाना जी? पंचम जी, क्यों हमारी खुशबू आ गई आपको? बिजली जी हमें बस पता चल जाता है। कैसी हैं आप? बिजली जी आपसे एक सवाल पूछना था, आपके साथ कोई बिजला हिंदुस्तानी है क्या? अब नहीं, मैं तो बहुत ही सिंगल हूं, अकेली तन्हा एक साथी के तलाश में। पर बिजली जी आप अकेले क्यों हैं? वो क्या करूं, सब मेरा सिर्फ चेहरा देखते हैं, दिल तो कोई देखता ही नहीं है। बिजली जी आप भी क्या मजाक कर रही हैं? सब लोग आपका चेहरा कैसे देख सकते हैं? आप तो दिखती ही नहीं है। अब आप इतने लॉजिक्स में मत जाइए, बल्कि काम की बात कीजिए। जी कैसा काम? मैं अब आपसे कुछ पूछूंगी और बिना झिझक के आपको बताना पड़ेगा। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? हैं जी आप ये क्या बोल रही हैं आप बिजली जी? हमने तो आपको देखा तक नहीं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें लव एट फर्स्ट साइट हो गया। हाँ, तो देख के ना सही, मिलके तो कुछ कुछ हुआ होगा, है ना? अब बिजली जी देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारी ये पसंद वो दिल धड़कने वाली पसंद नहीं है। हम आपको एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह देखते हैं, और बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमें झूठ झूठ, मतलब मेरे बारे में सोच के पेट में गुदगुदी सी तो होती होगी, है ना? नहीं बिजली जी, आपके बारे में सोच के हमारे पेट में कोई गुदगुदी नहीं होती है। मतलब होती है, पर हमें माफ करिएगा, आपके लिए नहीं होती, किसी और के लिए होती है। किसके लिए? वो हम आपको बता नहीं सकते। तो फिर यही बता दो कि वो रहती किधर है? आप यहीं रहते हैं? हाँ? आप, हमारे कहने का मतलब ये है कि वो ये चांदनी चौक में रहती हैं। और दिखने में कैसी लगती है? दिखने में बहुत प्यारी हैं वो, बस थोड़ी शरारती हैं, पर उनकी शरारतें कभी कभी बहुत अच्छी लगती हैं बिजली जी। आपको पता है उनके इतने खूबसूरत से काले से बाल हैं, और उनके गाल भी इतने प्यारे प्यारे से हैं, और उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और वो ना चलो चिपट गई है क्या तेरे? इतनी रात को बड़बड़ा रहा है।
सेठ जी मुरारी लाल बंसल। अरे बिजली जी हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे। और बताइए कैसा है हवा पानी? हाँ हाँ हाँ। ये ले टन टन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ पंचाम पकड़। सुन, मैंने तेरी तनख्वाह में 500 रुपए बढ़ा दिए हैं, ठीक है? धन्यवाद सेठ जी। हाँ बिजली जी, बिजली जी, बिजली जी। अरे लग रहा चली गई है। सुन, 500 रुपए मिल गए ना, तो ले आ जाके। सेठ जी हम पीते नहीं हैं। अबे मैं पीने की बात ना कर रहा हूँ। वहां टेम्पो खड़ा है, उसमें माल पड़ा है, लेंगे। जा डिलीवरी ले ले, जा जा। ऐसे कहिए ना सेठ जी। हाँ ऐसे कहिए, मुझे सिखा रहा है, ऐसे कहिए। बिजली जी, बिजली बिजली जी कहाँ है? हाँ हेलो बिजली जी। जिस तरह से ये बिजली हिंदुस्तानी मेरे पैसे निकलवा के इसको दिलवा रही है, जल्दी ये सेठ जी और मैं इसका नौकर बना खड़ा होऊंगा। हर बार का यही हो गया, पैसे बढ़ा दो, ये कर दो, लेके जा रहे हैं पैसे हमेशा। 500 रुपए बढ़ा दिए, बताओ कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। समझ ना आ रहा है मुझे, नुकसान हो गया। अरे 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 बिजली जी, ये और चले गए 500 रुपए। भाई साहब आपको भी रात का समय मिलता है क्या डिलीवरी के लिए? ये नहीं, ये वाला नहीं। देखिए भाई साहब साइड हुई है, हमें माल उतारना है। बेटा लेट तो हमें भी हो रहा है और हम भी अपना माल लेने आए हैं। क्यों दोस्तों? अबे ओ मिमिक्री आर्टिस्ट, साइड हो, काम करने दे। बकवास बंद कर। हम तेरा किडनैप करने आए हैं। क्या? हाँ, ओ अच्छा, देखिए आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम मुरारी बंसल नहीं है, हम उनकी दुकान पर काम करने वाले एक छोटे से नौकर है। हमारा नाम है पंचम। हमने आपके कोई पैसे नहीं चुराए, ना हमारा कोई उधार है, ना ही हमारे पास कोई पैसे आपको देने के लिए। हम आपको पहले ही बता रहे हैं। बेटा तुझे किडनैप करके हमें जो चाहिए ना वो अपने आप मिल जाएगा। उठा लो इसे। अरे ऐसे कैसे? अरे चलो चुप। चल गाड़ी में। इलायची के पापा, और पराठे खाओगे? हाँ इलायची के पापा सच में और पराठे खाने हैं, बना दूं? अरे हाँ कह तो दिया, हाँ खाऊंगा। इलायची के पापा सच में और पराठे खाने का मन है, मतलब सच में बना दूं? और सुन, हाँ अगर तेरा बनाने का मन ना है तो मत बना। बार बार क्यों पूछ रही है? बना दूं मत बना। ठीक है इलायची के पापा, तुम मना करते तो नहीं बनाती हूँ। देखो अपने आलस के चक्कर में अपने पति को एकदम भूखा रखेगी, शर्म ना आ रही तुझे? इलायची के पापा मैं तो तुम्हारी सेहत का ख्याल करके मना कर रही थी, तुम मुझ पे इल्जाम डाल रहे हो, मैं तो भागे फूट गए। बस जब तक इसके सुबह सुबह आंसुओं का छिड़काव ना हो जाए, इसका घर शुद्ध ना होता है। पापा यार क्या है, बेचारी मम्मी को हमेशा रुलाते रहते हो। बहुत अत्याचार कर रहे हो, देख रही हूँ मैं। तू बीच में कूद जा, अत्याचार करते हो। पास तो होकर देना रही है, तुम सोच रही है पास हो जाऊंगी तो जमाना क्या कहेगा। बात कर रही है बेकार की, चुप रह। सेठ जी, सेठ जी। अरे क्या हुआ पिंटू, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? सेठ जी गुग्गू को आपने माल लेके कहाँ जयपुर भेजा, पूरी रात वापस नहीं लौटे और हमको ना बहुत घबराहट हो रखी, दिल जो है ना धक धक कर रहा है। क्या बात कर रही हो पिंटू भाभी? हाँ अरे मैंने तो उसे दरवाजे तक डिलीवरी लेने भेजा था, वहीं से कहीं निकल लिया। हेलो कोबरा स्पीकिंग। कोबरा? अरे मैं लहंगे बेचता हूँ, सांपना बेचता हूँ। आई एम इंटरनेशनल डॉन। इंटरनेशनल डॉन? अच्छा तो मैं जो है वो काले भैंस में बैठा यमदूत हूँ, आ जाऊं तेरे पास? बता। अबे मुरारी बंसल, तेरा ये नौकर है ना पंचम, ये हमारे कब्जे में है। क्या नौकर कब्जे में?
वो कोई अभी जमीन है जो तेरे कब्जे में? बात कर रहा है बेकार की। है ले बे, बात कर। सेठ जी, अबे राशन तू? सेठ जी पंचम। अबे हाँ वही सुन, तू इनके पास कैसे पहुंच गया? तेरी शक्ल तो उठाने लायक है ना। अरे सेठ जी, आप कैसी बातें करें? बस उठा लिया और इन्होंने हमारे हाथ पैर भी बांध रखे। सेठ जी अब सेठ जी। अबे हो गई तसल्ली है? अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे ये तेरा नौकर पंचम चाहिए ना, तो उस बिजली हिंदुस्तानी से कह दे कि हमें वो फार्मूला दे दे, बदले में तुझे ये तेरा नौकर मिल जाएगा। वो भाई साहब, बिजली कोई मेरे घर में हमेशा चारपाई पे ना लेटी रहती है जिससे मैं बोलूंगा कि फार्मूला देना चली जा। बात कर रहे बेकार की। अबे सुन, ये तेरा लुकआउट है, समझा? रख फोन। अब आएगी बिजली हिंदुस्तानी कोबरा के शिकंजे में। क्या हुआ इलायची के पापा? ये वो कोबरा कौन क्या क्या बोल रहा था? पापा क्या हुआ है जीजा जी को? ये क्या हुआ है बताइए, जीजा जी को क्या हुआ है? कौन? पंचम जो है ना, वो डॉन के कब्जे में है। क्या? हाँ। कोबरा नाम है मेरा। आई एम व्हाइट कोबरा, ब्लैक। मेरा नाम सिर्फ कोबरा है। मैं एक खतरनाक टेररिस्ट हूं जो इस 15 अगस्त को तेरे देश में तहलका मचा दूंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। कौन है? कौन है? कौन है? तेरी तो मैं जानता हूं तो यही कहीं है। मैं कहता हूं बाहर निकल जा, बाहर आ जाओ। इलायची जी, आप? नहीं बिजली जी, तो नहीं। अब इलायची जी नहीं। इलायची जी, Hands up! Hands up! Hands up! मंगीलाल ध्यान से। अरे तेरी मारा। अच्छा तेरे जहां जाता हूं ये मेरी नाक कटवा देता है। अरे मंगीलाल हाथ दे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि इन आतंकवादी को धर लेते हैं। हाँ तो देख क्या रिया, धर ले, चल पकड़ो सबको। हाँ।
वाह 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 पंचम, मतलब तुमने तो कमाल ही कर दिया। पिंकी जी बोल रहे हैं, मैं सोच रहा था कि एक मामूली सा सेल्समैन होके तुमने इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। और ये दरोगा होके कुछ नहीं उखाड़ पाया। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि वो क्या चुप कर तो। नहीं, वो क्या ये हमने नहीं, ये सब बिजली जी ने किया है। बिजली हिंदुस्तानी जी कहाँ है बिजली हिंदुस्तानी, कहाँ है, किधर है? बिजली जी आज बड़े साले। दरोगा पिंकी, जी ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, इन्हें ले जाइए यहाँ से। ओके, उससे पहले सैल्यूट। चलो ले चलो इनको, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। चल मंगीलाल लेके जाओ। जी। एक मैं प्रोफेसर साहब, अरे प्रोफेसर साहब, सर आइए उठ जाइए। बिजली जी, आप इलायची जी, इलायची जी, जीजा जी, इलायची जी, आप ही बिजली हैं? क्या बात है इलायची जी, इस बार तो आपने कमाल कर दिया। हम तो आपको पहचान भी नहीं पाए। मतलब अब तो आप इस जादुई तौलिए से पूरी दुनिया में धूम मचा देंगे। एक सेकेंड, सबसे ज्यादा तहलका तो आप हमारी छत पे मचाने वाली होंगी। नहीं जीजा जी, इस बार ना बड़े लकी निकले। वो क्या है ना, मैं सोच रही हूँ केप वापस कर दूं, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बड़ा थके बाय गॉड। दुनिया बचाते बचाते। चलिए इलायची जी, आपको अच्छी सी चाय पिलाते हैं। क्या बात है। गोलगप्पे भी खिला सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर ये मेरी स्टूडेंट है। क्या नाम है? सर इलायची। हाँ, इलायची। सर इसी ने बिजली हिंदुस्तानी बन के न सिर्फ आतंकवादियों के खतरनाक मंसूबों को नाकाम किया, बल्कि उनको कानून के हवाले भी करवाया। हालांकि ये खुद 11th में 4 साल फेल हो चुकी है, लेकिन आतंकवादियों की हर बात का ना इसने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आई एम प्राउड ऑफ हर। इलायची, आपको पता नहीं है कि आपने दिल्ली को कितने बड़े टेरर प्लान से बचाया। अगर ये फार्मूला किसी गलत हाथों में पड़ जाता तो पता नहीं वो इसका क्या फायदा उठाता। नहीं नहीं, फायदा तो मैंने भी उठाया है बहुत, कोई कमी नहीं छोड़ी। जी जी, मेरा मतलब है कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने टेररिस्ट को पकड़वाने में। सर अपने देश के लिए इतना तो बनता है ना। और मैं चाहती हूँ कि ये केप जो है ना, ये केप प्लीज आप ले लीजिए। ये करिश्माई केप किसी गलत हाथ में नहीं लगना चाहिए। कमाल है, कमाल है इलायची। अगर आप चाहती तो ये केप किसी भी कंट्री को बेच के करोड़ों रुपए कमा सकती थी। फिर भी आपने अपने देश के भले को अपने लालच से ऊपर रखा। सर आई एम इम्प्रेस। देखिए, जनता के सामने बिजली हिंदुस्तानी को लेके जो अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही है, उस वजह से हम सबके सामने आपको सम्मानित नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ही के वजह से दिल्ली में लोग निश्चिंत होकर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। सर लाइफ में बहुत कम चांसेस आते हैं कि जो हमने काम किया उसके किए पे हमारे अपनों का सीना चौड़ा हो जाए। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे 2 लोग हैं जिन्हें मैं ये सच्चाई बताना चाहती हूँ। अगर आप परमिशन दे तो क्या मैं प्लीज अंदर बुला सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल बुलाइए प्लीज। थैंक यू सर। नमस्ते। मेरा नाम मुरारी लाल है।
और ये मेरी बेटी है। देखिए, मेरी बेटी नादान है और इसे बिल्कुल भी अकल ना है। इससे जो भी गलती हुई है ना, उसके लिए इसे माफ कर दीजिए। आपके पिताजी को आपसे बहुत उम्मीद है इलायची, लेकिन मुरारी जी, आज जो आपकी बेटी ने किया है ना, उससे आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। है? बिजली हिंदुस्तानी कोई और नहीं, आपकी बेटी इलायची है। इतनी कम उम्र में आपकी बच्ची के दिल में जो देशभक्ति की भावना है, उसे हम सैल्यूट करते हैं। इसने अपने बूते पे आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए, मानना पड़ेगा। बहुत हिम्मत वाली है मुरारी जी आपकी बेटी। वी ऑल आर प्राउड ऑफ हर। इलायची, इलायची, देख, तूने ना भले ही पढ़ाई से अपना दिल चुराया, लेकिन तूने अपने देश के लिए देशभक्ति से जीना चुराया। अरे तूने तो आज अपने पापा को ना गर्व के कुतुब मीनार पे ले जाकर खड़ा कर दिया है। बेटा, आई प्राउड ऑफ यू। पापा, आई प्राउड ऑफ यू नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई लव यू। आई लव यू बेटा। जीजा जी छत पर है? आइए आइए इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि आपको इलायची जी कहें या फिर बिजली जी। जीजा जी, अब आपके लिए तो हमेशा इलायची जी रहूंगी ना। वो तो उन आतंकवादियों के लिए थी मैं बिजली। क्या बात है इलायची जी। वैसे इलायची जी, इस बार आपने कमाल कर दिया। हाँ, मतलब आप इत्तो सी हैं, इतने बड़े बड़े काम करती कैसे हैं? जीजा जी, प्यार की ताकत होती कुछ ऐसी है। अगर बंदे के पास प्यार की ताकत हो ना, तो किसी भी 30 बार खां से लड़ सकता है। फिर ये छोटे मोटे आतंकवादी क्या चीज है यार जीजा जी। जीजा जी, वैसे आप पूछेंगे नहीं कि मैं किससे प्यार करती हूँ, उसका नाम क्या है? नहीं इलायची जी, हमें नहीं जानना, रहने दीजिए। नहीं नहीं, कैसे रहने दें, मुझे तो बताना है। नहीं नहीं इलायची जी, हमें नहीं जानना, आप मत बताइए, हमें नहीं जानना। अरे मुझे बताना है कि वो आप आप क्या करेंगे जान के? छोड़िए, रहने देते हैं। हाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, हम क्या करेंगे जान के, है ना। इलायची जी, वो हमारे दिमाग में ना एक ऐसी सवाल सा आ रहा था कि वो कुछ रातों पहले, मतलब वो बरसाती पर आप आई थी क्या? मतलब वो बिजली हिंदुस्तानी बन के, मतलब ऐसे तंग वंग करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए आप आई थी क्या? क्या मैं रात को? मैं क्यों आऊंगी मियाँ बीवी के कमरे में रात को? नहीं, मैं कैसे आ सकती हूँ? कुछ भी नहीं नहीं, वही हम भी यही सोच रहे थे। ठीक है, चलिए फिर, गुड नाइट। जी जी, हाँ जी, चलिए। चलिए इलायची जी, बाय। प्यारी लग रही हैं आप। जी जी जी, बाय बाय इलायची जी। अगर बता दिया ना, तो लाइफ में टंटे हो जाएंगे आपकी। बचा लिया भगवान, धन्यवाद। आई लव यू टू। इसे कहते हैं बेटा किस्मत, इसे कहते हैं किस्मत। मर गया बेबे। दीदी, थोड़ा पनीर डाल दियो। बरसों के बाद चटंकी ऐसा खाना खा रहे हैं। क्यों? इससे पहले क्या घास चल रहा था तू? अरे यार, इससे पहले मैं जेल का खाना खा रहा था। जेल का खाना भी कोई खाना होता है? बताओ इनको। अबे जेल का खाने की बुराई मत कर, कुछ दिन के बाद तुझे वही खाना खाना है। बात कर रहा है। अरे देखा है साथ में कैसी बेकार की बातें करे। बिल्कुल तमीज के दायरे में, सेंटर में बात करना। हमसे बता रहे हम तुम्हें। मैं चुप रहा, अभी खा ले शाही खाना आज, इसके बाद सीधा इलायची की शादी में खाइयो।
ऐसा है, देखो हम आज भी खाना खाएंगे, कल भी खाना खाएंगे, परसों भी खाएंगे, जो कर मिले कर ले। अरे बस कीजिए आप लोग, क्या लगा रखा है आप दोनों ने? चैन से किसी को खाने भी नहीं दे रहे हैं। चम्मच गिर गया नीचे। अरे तो मैं कौन सा तेरा नेवाला चेन्ने आऊं, खा लेना। सेठ जी, हम क्या कह रहे थे कि ये पार्टी आपने रखी क्यों है? पार्टी क्यों दी, किस लिए दी? ठाकुर के हाथ कट गए, बसंती नाच भी गई, वैसे यही ना मालूम गब्बर कौन है। अरे नहीं पता है तो बता दो ना इलायची के पापा। अच्छा ठीक है, सुन, जब इलायची पैदा हुई थी ना, उस टाइम पे मैंने एक जमीन खरीदी थी। अब वो जमीन का टुकड़ा जो है वो टाउनशिप में आ गया है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ। और तेरे पापा और मेरा सपना है कि हम उस जमीन पे अपने सपनों का महल बनाएं। मम्मी, आप दोनों कान खोल के एक बात सुन लीजिए। आप लोग को वहां रहना तो रहिए, लेकिन मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ, प्लीज। और वैसे भी इलू तेरे बगैर जीजा जी क्या करेंगे? हाँ हाँ, मेरे बगैर जीजा जी क्या करेंगे? मतलब हम सबके बगैर जीजा जी यहाँ क्या करेंगे? जी सेठ जी, हमारा क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या होगा? सेठ जी ये दुकान तुम्हारे नाम कर देंगे और तुम आराम से गद्दी संभालो यहाँ की। हैं? मिसेस पंचम, इतनी भी जज्बाती मत होइए आप। अरे मैं इसके नाम जो करूंगा दुकान है? अरे लहंगे की दुकान इलायची चढ़ाएगी। सेठ जी, पिंटू वैसे भी मजाक कर रहा था। अब हमारे कहने का मतलब है कि बुबू मजाक कर रही थी। और वैसे भी सेठ जी, हम यहाँ पर दुकान पे बैठने थोड़ी ना आए हैं, लहंगे बेचने। हम यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए हैं। पहले दामाद तो बन जाओ। हैं जी? सेठ जी, हम यहाँ पर दुकान पे बैठने थोड़ी ना आए हैं, लहंगे बेचने। हम यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए हैं। पहले दामाद तो बन जाओ। हैं जी? कुछ नहीं। पापा, आप जमीन कब दिखाने ले जाएंगे हमें? कल जाएंगे जमीन देखने। चल ले तू चल ले। बदतमीजी कर रहा है। बहुत स्वाद है आंटी जी खाना, मजा आ गया। जी जी, ये संतरा नीचे गिर गया था, कैसे गिरा ये? हाँ कोई बात ना, संतरा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, रख दे फ्रिज में, मैं खा लूंगा। सेठ जी, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग ना सब बैठ के खाओ, हम अभी आते हैं। हाँ? हाँ, आराम से। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, फूफा से सीधा सीधा बोल दो कि मुझे दिल्ली घूमना है तो घूमना है बस। हाँ, नहीं जिद पे अड़ जाओ ना, जिद पे अड़ जाओ बस, दिल्ली जाना है। अरे मेरी शादी का चक्कर छोड़ो बुआ, धंधा देखूं कि लड़की देखूं, क्या देखूं बताओ? ना वो छोड़ो, मैं क्या कह रही हूँ, एक तो 75 साल की हो गई हो, कब आओगी दिल्ली? ना मैंने सुनता, दिल्ली आया बस। हाँ बस, रखो फोन। और भैया छोटे, क्या हाल है? हैं? कहाँ बात चल रही भैया? तू गर्लफ्रेंड बना ली है क्या? बता दे। हाँ बना ली, बिट्टू नाम है, बोल। फालतू की बातें कर रहा है। अरे वो बुआ से बात कर रहा था यार। चल सही है, पर एक बात तो बता, आज इलायची के डोकर नजर ना आ रहे, कहाँ गए? अरे हाँ यार, सेठ जी अब तक ना इस टाइम पे तो आ जाते थे। कहीं तय तो ना बोल गए? सेठ जी बहुत मोटी चमड़ी के हैं, इतनी जल्दी ऊपर न जाने वाले।
बिल्कुल सही कह रिया तू छोटे, बिल्कुल सही। ये जो घटिया आत्माएं होती है ना, इनसे तो ऊपर वाला भी डरता है। पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं छोटे। ये खुद कितनी बार मौत के मुंह से बच के निकले हैं, लेकिन भगवान ने इनको ऊपर कभी बुलाया नहीं। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप अच्छे इंसान हैं। मुरारी सेठ है ना, वो एक नंबर का काइया है। हाँ हाँ मंगीला, काइया, वो काइया। बिरयानी बन रही है। और पिंकी जी क्या हाल है? शेठ जी, पिंकी जी का हाल तो बिल्कुल सही हो रखा है। कहाँ जा रही हो इतना भारी सामान लाद के? दरोगा जी, भारी सामान किसे कह रहे हो? अरे यहाँ कोई भारी सामान है तेरे अलावा? तुझसे ही कह रहे हैं। मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू तो पिन्ना गई है, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। हाँ, मेरे जीजी से कोई घटिया मजाक करे जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने गाड़ी क्यों रोकी है? ये फालतू की बकवास सुनने के लिए? मैं चलता रहा हूँ, बात कर रहा है बेकार की। अरे 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 सेठ जी, कहाँ जा रही हो आप? अरे वो नोएडा सेक्टर 16 में जो हमारी जमीन है मंदिर के पीछे। ओ अच्छा, वहाँ भी जमीन है आपकी? अरे पिंकी जी याददाश्त कहाँ चली गई? अभी ने तो दिलवाई थी वो जमीन। ओ हाँ हाँ हाँ। अब क्या करे सेठ जी, पिंकी जी ने इतने सारे लोगों को जिम्मेदार बना दिया है। ऐसा है भाई, इतने लोगों को जिम्मेदार बनाया है तो हमें भी बनवा दो जिम्मेदार। क्यों? चलो ठीक है छटंकी, जा, तुझे भी जिम्मेदार बनाया। योगांडा की जमीन पिंकी जी तेरे नाम कर रहे, जाके वहां ट्रैक्टर चलवा ले। क्यों गाड़ी रोकी भाई? हमारी बेइज्जती कराने के लिए? अड्डा तुम्हारा है, बेइज्जती हमारी करवा रहे। चलो यहाँ से। संभल के। एक बात समझ में ना आ रही है, आपने उन्हें रोका और चालान भी नहीं काटा। मंगीलाल, तू ना कुछ ना बोला कर, तू मुंह बंद रख। तुझे पता है, बिना हेलमेट के बाइक चलाना और ट्रिपल सीट जाना अपनी जान को खतरे में डालने वाली बात होती है, लाइफ को रिस्क होती है। पिंकी जी इन्हें रोकेंगे भी, चालान भी काटेंगे और इस गलती के लिए माफी भी मंगवाएंगे। तुझे पता है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रही है? चावल डालना इधर। कुछ ना देख रही हो, डाल दिया।